हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एससीएस नगर की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 4 वैकेंसीज रिलीज की गई है पियोन की पोस्ट के लिए। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन और इसकी जो लास्ट डेट है 25 मार्च 2022 है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एससीएस नगर में निकली हुई है। इन्होंने लिखा कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफलाइन मोड से करना है, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन होगा। और जो इसकी लास्ट डेट दे रखी है 25 मार्च 2022 है। यहाँ पे लिखे है कि 4 वैकेंसीज है, टेम्परेरी पोस्ट है, परमानेंट नहीं है। और ये जो पोस्ट है ये पियोन की है, मतलब पीएन की है। देन यहाँ पे लिखे है कि जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे लिखे है कि एप्लीकेशन आपका जो है जो इन्होंने प्रिस्क्राइब परफॉर्म है इसके साथ अटैच किया हुआ है उसी में भेजने अलॉन्ग विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे जिसमें कि आपका एज का प्रूफ रहेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा और 2 आपकी जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेंगी, वो आपने सेंड करनी है। जिसमें से एक आपने जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे वो यहाँ पे राइट हैंड जो है पेस्ट करनी होगी जो आपके एप्लीकेशन में होगी, और जो सेकंड फोटो है वो आपको इसके साथ पिनअप करनी है। यहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट की जो है डिटेल्स दे रखी है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी वैकेंसीज रहेंगी, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या चाहिए और उसमें जो आपकी सैलरी क्या होगी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पियोन की पोस्ट है क्लास 4th की है। टोटल जो है 4 वैकेंसीज है। एससी कैटेगरी यानी ईएसएम, एससी में जो है ईएसएम की 1 है, ईएसएम की 1 है। देन यहाँ पे लिखा है कि बीसी में ईएसएम की 1 है और इसके अलावा हैंडीकैप है उसकी भी 1 है, यानी टोटल 4 है। यहाँ पे लिखा है उनकी जो सैलरी रहेगी 4900 से लेके 10,680 के बीच में रहेगी, प्लस उनका जो 1650 का जीपी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, लिखा है कि कैंडिडेट जो है मिडिल स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इसके अलावा जो उसे पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिखा है कि जो 18 से 35 साल के कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। इसका लिखे कि जो एज रिलैक्सेशन है एज जो कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरीज को मिलता है वो एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे लिखे कि जो भी कैंडिडेट मतलब अपना एप्लीकेशन उनका जो है यहाँ पे स्किल असेसमेंट या इंटरव्यू होगा जो ऑफिस में होगा, और लिखे कि 10 मॉर्निंग में 10 बजे होगा एज पर अल्फ़ाबेट जो भी उनके अल्फ़ाबेटिकली होगा, यानी जो भी कैंडिडेट के फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने नीचे जो है इसका स्केड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है जिन कैंडिडेट के जो नेम है फर्स्ट लेटर है नेम के उनके ए से लेके एच से शुरू होती है, तो उनका जो इंटरव्यू है या जो स्किल असेसमेंट है जैसे कि ये कंडक्ट करेंगे वो जो है आपका 28 मार्च 2022 को होगा। और जिनके नेम जो है आई से लेके पी तक शुरू होते हैं उनका जो है 29 मार्च 2022 को होगा, और जिनके जो है क्यू से लेके जेड तक होते हैं उनका जो है 30 मार्च 2022 को होगा। इसके अलावा लिखे कि जब भी कैंडिडेट को स्किल असेसमेंट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एट द टाइम ऑफ, तो उन्हें अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे जो भी उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड किए होंगे। उन्हें कोई भी टीएडीए यानी ट्रैवल अलाउंसेस एंड डीएनएस अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा अगर वो अपने स्किल टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए आते हैं। देन यहाँ पे लिखे कि जो भी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म का वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। और जो इन्होंने यहाँ पे स्किल असेसमेंट का शेड्यूल बताया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी आपको जो है सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कैंडिडेट को। इसको लेके कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे आएगा उन्हें प्रॉपरली जो है मास्क वगैरह पहन के आने, और जो भी कोविड-19 के रिगार्डिंग जो हेल्थ अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है वो उन्होंने प्रॉपरली जो है फॉलो करने हैं जो टाइम टू टाइम वो उनके रहते हैं। इसके लेके कि अगर आप अपना जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट भरते जैसे आपने फोटो वगैरह नहीं पेस्ट किए या आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं उसके साथ अटैच किए सेल्फ अटेस्टेड, तो आपका एप्लीकेशन जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या आपका एप्लीकेशन जो है जो इन्होंने ड्यू डेट बताई है 25 मार्च 2022 की लास्ट डेट के बाद आ रहा है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑफिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको जो कोई पोस्टल डिले हो रहा है या रॉन्ग डिलीवरी हो रही है। देन लिखे कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी इन्होंने पोस्ट बताई है इंश्योर कर लेना कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करता है नहीं करता। अगर वो किसी भी स्टेज पे उन्हें लिखेगा कि वो इसके रिक्वेस्टिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसे गलती से वहाँ पे लिखे कि अपॉइंट कर दिया तो उस कैंडिडेट को जो है उसकी सर्विस से निकाल दिया जाएगा। देन लिखे कि जो भी रिजर्वेशन वैकेंसीज की रिजर्वेशन है वो एज पर पॉलिसी फाउंड बाय ऑनेबल हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर कोई भी कैंडिडेट लगता है कि इन्हें रिजर्व कैटेगरी के बट वो उन्हें उसमें नहीं पाएगा तो ये जो कैटेगरीज है जनरल कैटेगरी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, तो जनरल कैन आल्सो अप्लाई। इसलिए जो जनरल कैटेगरी है वो भी जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखे कि जो पोस्ट ऑफ पियोन साल कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है
और स्पेशल एप्टीट्यूड मीन्स आपका जो है स्किल टेस्ट होगा वो पोजेस्ड बाय कैंडिडेट इंक्लूडिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ, उनकी नॉलेज होनी चाहिए माली, गार्डनर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, प्लम्बर एंड कंप्यूटर टेक्नीशियन इफ एन, अगर है तो देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को जो भी अपना एप्लीकेशन पर फॉर्म भरना है उसमें जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी जरूर मेंशन करनी है। इसके अलावा लिखे है कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्ट सेंड करना है, इनके कोई भी आप बुक सेलर या एजेंट से वहाँ पे उनको कोई इन्होंने अथॉरिटी नहीं दी है कि आप वहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन जो है वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और वो वहाँ से आगे जो है फॉरवर्ड कर देंगे। लिखे कि अगर ऐसा कोई भी बल्क में आता है कहीं से उनके पास तो उसे सीधा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भर दिया बट उसे ड्यू डेट के पास कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देन ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का रीजन होगा। देन यहाँ पे लिखे है कि कैंसिलेशन एंड पोस्टपोन ऑफ स्किल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण आपका जो स्किल टेस्ट है या इंटरव्यू है कैंसिल या पोस्टपोन होगा तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो इसका एप्लीकेशन परफॉर्म है वो इन्होंने यहाँ पे नीचे ही दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकला सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि हम यहाँ पे पियोन की पोस्ट के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट ने जो अपनी यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा था कि आपको एक फोटो जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है तो आपने यहाँ पे जो है फॉर्म पे पेस्ट कर देनी है सिग्नेचर करके। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, जो भी उनका नेम रहेगा यहाँ पे उनका फादर नेम आ जाएगा, जो भी उनका अपने डॉक्यूमेंट में है जो इसका प्रूफ वगैरह उन्होंने वही लिखना है, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। देन यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे अगर वो परमानेंट रहते हैं वहाँ का एड्रेस उन्होंने विद पिन कोड के साथ लिख देना है। यहाँ पे उनका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे अगर वो टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं। यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो उनकी मतलब डॉक्यूमेंट में है, इसका उनके साथ प्रूफ भी अटैच करना है, इसकी डॉक्यूमेंट भी इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है सेंड करनी है, गेस्टेड है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगी क्या है उनकी, जैसे यहाँ पे इन्होंने मिडिल या मैट्रिक जो भी होगी वो आपने लिख देनी है। देन यहाँ पे आ जाएगी कि मिडिल स्टैंडर्ड तक उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज है, यानी उनका पंजाबी एक सब्जेक्ट था ये था तो आपने यस कर देना है। देन नेशनैलिटी आ जाएगी, कौन सी नेशनैलिटी है यहाँ पे आपने लिख देनी है इंडियन है। यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, कौन सी कैटेगरी है, ओबीसी है तो आपने यहाँ पे ओबीसी कर देनी है और इसका जो है आपको इसके साथ रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस अगर आप यस लिखते हैं देन कितने ईयर्स का वो लिख देना है और इसका सर्टिफिकेट भी आएगा। देन स्पेशल एप्टीट्यूड इफ एनी, अगर कुछ है तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर आपका किसी में है कि हाँ आप या माली की नॉलेज है आपको या फिर गार्डनर की या कुक की जिसकी भी है तो आपने यहाँ पे लिख देना है, तो आपको उसके रिगार्डिंग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही लिखे इफ एनी, तो आप यहाँ पे अगर जिसके भी आपने वो यहाँ लिख देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने जो है अटैच किए इसके साथ, लाइक आपने कौन सा एजुकेशनल है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, कैटेगरी है, जो भी आपने वो लिख देना है। यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगी, आपने वैलिड लिखनी है, दोनों जो है इन्होंने मैंडेटरी बोला हुआ है। देन यहाँ पे अंडरटेकिंग दी हुई है कि मैंने जो वेबसाइट पे पब्लिश हुई है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ ली और मैं अंडरटेक करता हूँ कि अब कुछ भी ऐसा मतलब जो मैंने इसमें डिटेल्स वगैरह भरी है वो सही है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये आपका परफॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक फोटो लगानी है, एक फोटो आपने इसके साथ पिनअप करनी है। देन बाकी जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने जो है इस एड्रेस पे सेंड कर देने, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एससीएस नगर पे 25 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले जो इनके ऑफिस में है वो पहुंच जाने चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।